बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हानी हैक्स रेसिपीज़ एंड ब्यूटी टिप्स। मैं आज आपको बताऊंगी एक बहुत ही शानदार और मज़ेदार सी एक मीठे की रेसिपी। वो रेसिपी है खीर की रेसिपी। ये रेसिपी आपने पहले कभी भी कहीं भी नहीं देखी होगी। ये रेसिपी मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। हमने ले लेने हैं 1 कप यानी एक बड़ा कप, 1 पाव के करीब ले लेने हैं चावल। आपने नए चावल लेने हैं, पुराने चावल नहीं लेने। उन्हें अच्छी तरह वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने इन्हें भिगो के रख देना है। आप चाहें तो ओवरनाइट भिगो के रख दें तो बहुत ही अच्छी बात है, आपकी खीर बहुत जल्द बन जाएगी। हमने ले लिया 4 किलो दूध। दूध को हमने फ्लेम ऑन करके चूल्हे पे रख दिया। अब हम दूध को होने देंगे बॉयल। बॉयल होने से पहले हम इसमें ऐड कर देंगे 3 से 4 सब्ज इलायची। खुशबू वाली आपने ऐड करनी है, जिसकी बहुत ज़्यादा खुशबू हो वो ऐड कर देंगे। इससे खीर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आपने ये ऐड करने के बाद इसे बॉयल होने देना है। दूध को तब तक बॉयल होने देना है जब तक ये दूध बॉयल होने के बाद आधा ना रह जाए। आपने दूध में 1 चम्मच भी ऐड कर देना है। चम्मच ऐड करने से ये होगा कि आपकी खीर नीचे नहीं लगेगी, जलेगी नहीं। जब हम चम्मच चलाएंगे तो ये साथ नीचे चलता रहेगा, ये नीचे खीर को लगने नहीं देगा। इसलिए आपने ये अंदर डाल देना है। और अब हमने ले लिए हैं चावल। चावल को हमने कर लिया है ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड। ब्लेंड करने से ये होगा कि हमारे चावल बहुत ही जल्द पक जाएंगे, यानी खीर में हम जब डालेंगे तो वो मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में हो जाएंगे। इसलिए हमारी खीर बहुत जल्द बन जाएगी। आपने चावल ऐड कर देनी है। चावल ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह चावलों को पकाना है जब तक ये लेसदार ना हो जाए, अच्छी तरह चावल मिक्स ना हो जाए। आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है और चीनी को आपने पहले ऐड नहीं करना। चीनी हम सबसे एंड में ऐड करेंगे। अब अगर हम चीनी सबसे पहले ऐड कर देंगे तो उससे ये होगा कि हमारी खीर नीचे लग जाएगी पैंदे में और जलने का डर होगा, जल जाएगी। इसलिए हम पहले ऐड नहीं करेंगे। अगर पहले ऐड कर देंगे तो हमें मुसलसल चम्मच चलाना पड़ेगा। हमने ले लिया एक नॉन स्टिक पैन। आपने भी नॉन स्टिक पैन ही लेना है। उसमें हम ऐड करेंगे 1 पाव चीनी ऐड कर दिए। चीनी को हम करेंगे मेल्ट यानी कैरामलाइज्ड करेंगे। इससे खीर का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है और खीर का कलर हल्का सा ब्राउन हो जाता है, गोल्डन सा हो जाता है, जिससे खीर बहुत ही अच्छी लगती है दिखने में। मुझे यही कलर पसंद है। अगर आप चाहें तो चीनी को डायरेक्ट दूध में भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हमने ऐड कर दिया है थोड़ा सा पानी। हमने 1 पाव चीनी को कैरामलाइज्ड करेंगे और 1 पाव के करीब हम ऐड कर देंगे चीनी डायरेक्ट खीर में। आपने इस बात का ख़्याल करना है कि आपने मुसलसल चीनी में चम्मच चलाते रहना है। अगर आप चम्मच नहीं चलाएंगे तो ये चीनी जल जाएगी, इसलिए आपने इस बात का ख़्याल रखना है। ये देखिए हमारी चीनी तकरीबन मेल्ट हो चुकी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, लाजमी कीजिएगा। अब हम खीर में ऐड करेंगे बादाम, जो हमने जिनका छिलका उतार लिया है, जिसे भिगो के रख दिया था। भिगोने के बाद हमने इसका छिलका उतार लिया है। इसे हम अच्छी तरह पकाएंगे ताकि बादाम का फ्लेवर भी खीर में अच्छे से आ जाए। इसे अच्छी तरह पकाएंगे तो इसमें एंड में, सबसे एंड में हम ऐड करेंगे इसमें चीनी। ये खीर आप 10 से 15 लोगों को आसानी से खिला सकते हैं। आप शादियों पे भी बना सकते हैं, किसी दावत में भी बना सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं चीनी जो हमने मेल्ट की थी, ये ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम इसमें अच्छे से चम्मच चलाएंगे, क्योंकि ये एंड में हमने ऐड किया है। तो हमारी खीर सब तैयार हो चुकी है। बस अब हम चीनी ऐड करेंगे, इसे अच्छे से 10 मिनट तक पकाएंगे। 10 मिनट पकाने के बाद हमारी खीर अच्छे से तैयार हो चुकी है। हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। आपने जितनी गाढ़ी खीर आपको अच्छी लगती है
آپ نے اتنی دیر پکا لینا ہے، اتنا گاڑھا کر لینا ہے۔ اگر آپ کو تھوڑی سی رنی سی پتلی سی اچھی لگتی ہے تو آپ اسے پتلا ہی رہنے دیں۔ جیسے ہماری کھیر بن جائے گی، پک جائے گی تو ہم اس کا فلیم کو آف کر دیں گے اور ٹھنڈا ہونے کے لیے اسے رکھ دیں گے۔ جیسے یہ ٹھنڈی ہوگی تو پھر ہم اسے باؤل میں ایڈ کریں گے اور فریزر میں ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے۔ ہم نے اس پہ بادام گارنش کر دی ہیں۔ گارنش کے بعد آپ اسے فریزر میں رکھ دیں۔ جب بہت ٹھنڈی ہو جائے تو آپ اسے کھائیں مزے سے۔